हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उनका एटियोलॉजिकल फैक्टर होता है, क्या क्या उनके उससे साइन सिम्टम आते हैं और क्या उनका मैनेजमेंट होता है, कहाँ कहाँ से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजेनाइटल अनोमलीज़ की। बात करते हैं अपन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की बात करें तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो है उनको कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले बात करें इसके टाइप की, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो होती है उनको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट में होती है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़, हार्ट डिजीज़। सेकेंड वन क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सेकेंड वन क्लासिफिकेशन होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज। और थर्ड वन की बात करें तो होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज। 3 टाइप की डिजीज कंडीशन होती हैं। पार्ट 1 में आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सिर्फ एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ का। नेक्स्ट क्लास में बात करें अपन साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज़ की। अब बात करते हैं कि क्यों इनका नाम पड़ा, क्यों एसाइनोटिक बोलते हैं, क्यों साइनोटिक बोलते हैं और क्यों ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। अगर बात करी जाए इनके फर्दर क्लासिफिकेशन की, सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो होती हैं वो 3 पार्ट में क्लासीफाई करी गई हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ मीन्स क्या होती है, वो हार्ट डिजीज़ जो बच्चा बर्थ के टाइम ही लेके पैदा होता है। ये बोल सकते हैं किसी भी एनोमलीज की वजह से, किसी भी क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी की वजह से जो पेरेंट्स हैं उन्हीं से बच्चे को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है हार्ट डिजीज़। वो कौन सी हार्ट डिजीज़ होती है, कंजेनिटल। कंजेनिटल का मीन्स क्या होता है, फ्रॉम द बर्थ जो भी डिजीज़ कंडीशन है, और अगर वो प्रॉब्लम हार्ट में है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। उसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, एसाइनोटिक, साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ की। एसाइनोटिक जो वर्ड है वो अपने को रिप्रेजेंट करवा रहा है, साइनोसिस का मीन्स होता है ब्लीच ऑफ स्किन, ब्लीच ऑफ स्किन, ब्लीच ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, लैक ऑफ O2 सप्लाई। यानी किसी भी टिश्यू को अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, कमी हो रही है, उसकी वजह से स्किन जो है उसके अंदर ब्लूनेस आ जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। यहाँ हार्ट डिजीज़ कौन सी है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई तो अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर होती रहेगी, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम से बंद नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि साइनोसिस की कंडीशन है, इस डिजीज़ कंडीशन में अपने को देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके टाइप की, क्लिनिकल टाइप कौन कौन से एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ बॉडी के अंदर होती है। तो सबसे पहले अगर टाइप की बात करें, सबसे पहला टाइप होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। बात करते हैं अपन सेकंड डिजीज कंडीशन की। सेकंड डिजीज कंडीशन होती है ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। बात करते हैं अपन थर्ड वन टाइप के। थर्ड वन टाइप होता है PDA, फुल फॉर्म होती है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, आर्टरियोसस। तो ये 3 डिजीज कंडीशन है जिनको इन्वॉल्व किया गया है किस डिजीज कंडीशन के अंदर, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। अब बात करते हैं कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है, इतना अपन ने डिस्कस किया कि साइनोसिस नहीं होगा, साइनोसिस नहीं होगा, उसी डिजीज कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज बोलेंगे। लेटर अपन ने बात करी कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज की 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, VSD होता है, ASD होता है और PDA होता है। इन तीनों कंडीशंस को अपन क्या इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में। अब बात करते हैं अपन तीनों डिजीज कंडीशंस में होता क्या, कॉमनली बात करें, इसके बाद अलग अलग इनमें से आने वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, VSD।
VSD। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाली सबसे मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आए। क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि सबसे मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है, आंसर होगा VSD। सीधा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी है, तो भी आंसर कौन सा होगा, VSD। यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है वो सबसे मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जो अपने मोस्ट ऑफ केसेस में देखने को मिलती है। या सारी कंजेनिटल हार्ट डिजीज की तुलना करी जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस किसके देखने को मिलती हैं, VSD को देखने को मिलती। अप्रोक्सीमेटली 25% केसेज जो हैं किसके होते हैं, VSD के होते हैं। अब बात करते हैं VSD होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करी जाए, मान के चलो कि ये हार्ट है, इसकी बात करें अपन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो कंडीशन है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, सप्लाई करती है लंग्स को। अपन ये बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर लंग्स जो हैं उनको सप्लाई जो है वो यहीं से होती है। तो ये मान के चलो कि ये लंग्स हैं, यहाँ से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेटेड होके सारा का सारा ब्लड जो है वो कहाँ पहुँचा दिया जाता है, सारा का सारा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, बॉडी में चला जाता है, और बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है वो वेन के थ्रू लाके कहाँ डाल दिया जाता है, राइट एट्रियम में डाल देती है। ये जनरल सर्कुलेशन होता है ब्लड का एक बॉडी के अंदर। बच्चा का बर्थ के बाद भी यही सर्कुलेशन होना ज़रूरी है, लेकिन जब भी फीटल सर्कुलेशन होता है तो कुछ फीटल सर्कुलेशन के अंदर कुछ कंडीशन नॉर्मल होती हैं। अगर वही कंडीशन सेम बनी रहे बर्थ के बाद तो वो कंडीशन अब नॉर्मल हो जाती है। जैसे कि VSD होता क्या है, वेंट्रिकुलर होगा कहाँ, दोनों वेंट्रिकल का, सेप्टल वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके बीच में सेप्टम होता है, उस सेप्टम के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, यानी ये सेप्टम जो है वो क्या रह जाता है, ओपन रह जाता है। ओपन रहता है तो ओपन रहने की वजह से कंडीशंस क्या आती हैं, साइन सिम्टम क्या रह जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसके अंदर अपने को डिफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी जो वॉल है उसका प्रॉपर क्लोजर नहीं होता है, क्लोजर नहीं होता तो ब्लड इधर से भी जो है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी। बट जनरली अगर बात करी जाए VSD की या एसाइनोटिक हार्ट डिजीज की, तो इसके बीच में ये जो संट बन रहा है, यानी जो नॉर्मल ओपनिंग इसको संट बोल रहे हैं, ये संट जो होता है वो होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी सारा का सारा ब्लड कहाँ आता है, लेफ़्ट टू राइट। रीज़न क्या है, क्योंकि बर्थ के बाद हार्ट का लेफ्ट साइड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, तो हमेशा ब्लड किस साइड आएगा, लेफ़्ट टू राइट आएगा। कुछ कंडीशन में राइट टू लेफ्ट भी आता है, अपन बात करेंगे उन डिजीज कंडीशंस की भी। तो लेफ़्ट टू राइट आता है, लेफ़्ट टू राइट। और जब भी बच्चा फीटस के अंदर होता है, यानी फीटल सर्कुलेशन होता है, जब भी डिस्कस करेंगे अपन बात करेंगे, फीटल सर्कुलेशन के अंदर प्रेशर जो कैसा होता है, राइट टू लेफ्ट। साइनोटिक के अंदर भी जनरली राइट टू लेफ्ट होता है, बस साइनोटिक डिजीज पढ़ेंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बर्थ के बाद क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट प्रेशर हो जाता है संट के अंदर, तो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से इस सेप्टम के थ्रू कहाँ लग जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड सारा का सारा इधर आने लग जाएगा। अगर ब्लड इधर आ रहा है तो यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स को जा रहा है, और लंग्स से ब्लड फिर से होता हुआ राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। कुछ अमाउंट ब्लड की यहाँ भी आ रही है, कुछ अमाउंट ब्लड की यहाँ भी आ रही है। तो अपन ये बोल रहे हैं अगर यहाँ जो ब्लड आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, प्यूरिफाई होके आ रहा है, यानी लंग्स से होते हुए ब्लड ही यहाँ बॉडी तक पहुँच रहा है। तो बॉडी तक अगर लंग्स से होते हुए पहुँच रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर कोई भी कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इसीलिए कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोल रहे हैं, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज बोल रहे हैं। यानी साइनोसिस की कंडीशन अराइज नहीं होगी। साइनोसिस की कंडीशन अराइज नहीं होने के पीछे रीजन क्या है कि ब्लड लंग से होते हुए आ रहा है। अगर ब्लड लंग से होते हुए आ रहा है, इट मीन्स बॉडी तक ऑक्सीजन की कमी जो है वो नहीं होगी। ब्लड जो है वो कम अमाउंट के अंदर जरूर आ रहा है, कम अमाउंट के अंदर आ रहा है तो अपने को कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं इस डिजीज कंडीशन के अंदर। साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं, तो साइन सिम्टम की बात करें तो सबसे पहली साइन सिम्टम होगी कि ब्लड कम अमाउंट के अंदर आ रहा है। तो ब्लड की अमाउंट फुलफिल करने के लिए हार्ट की रेट क्या होंगी, बढ़ेंगी, और हार्ट की रेट अगर बढ़ेंगी तो कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया तो पहला साइन सिम्टम को जनरली देखने को मिलेगा, हार्ट रेट जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा सेकंड हैंड साइन सिम्टम की बात करी जाए
कि सेकंड साइन सिम्टम क्या होता है। सेकंड साइन सिम्टम होता है कि ऑक्सीजन जो है जितनी मिलनी चाहिए, यानी ब्लड कम आ रहा है तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम आ रही है, हालांकि ऑक्सीजन सप्लाई तो हो रही है बट कम आ रही है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए भी क्या बढ़ेगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी। कंडीशन को अपन बोलते हैं टेकीपनिया। बार बार चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस रहते हैं, तो रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो भी अपने को इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। हार्ट की जब भी साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू तो अपने को मरमर साउंड सुनाई देती हैं, यानी मरमर हार्ट साउंड जो है वो आती हैं इस डिजीज़ कंडीशन के अंदर। तो ये कॉमन साइन सिम्टम थे किस बात के, VSD के। इसके अलावा अगर बात करें अपन कि ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो रही एकदम जितनी होनी चाहिए, तो जो है पेशेंट है वो फेलियर टू वेट गेन भी होता है। यानी ऑक्सीजन नहीं होती तो अपन ये बोल सकते हैं कि एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी ADP होता है वो जब भी ATP के अंदर कन्वर्ट होता है तो ATP में कन्वर्ट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन यहाँ है नहीं तो ATP बनेगा नहीं, ATP नहीं बनेगा तो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती, तो फेलियर टू वेट गेन की कंडीशन जो है वो भी इन डिजीज कंडीशंस में अपने को देखने को मिलती है। तो ये क्या थे, साइन एंड सिम्टम थे जो जनरली किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं अपन VSD के अंदर। उम्मीद है कि VSD आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके बाद VSD के बाद सेकेंड डिजीज कंडीशन ASD की। सेकेंड डिजीज कंडीशन ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। कंडीशन सेम है, अभी दोनों डिफेक्ट जो थे वो वेंट्रिकल की वॉल के बीच में थे, यहाँ डिफेक्ट जो होता है वो किसके बीच में होता है, एट्रियल वॉल के बीच में होता है। यानी ये सपोज मान के चलो कि एट्रियल वॉल है और इस एट्रियल वॉल के अंदर अपने को डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ ये सारा का सारा वेंट्रिकल है। अब इस वॉल के अंदर कोई भी डिफेक्ट है, यहाँ से क्या आ रहा है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केव आ रही है, यहाँ से पल्मोनरी वेन आ रही है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है और यहाँ से एओर्टा निकल रहा है। अगर इस वॉल के अंदर डिफेक्ट है उस कंडीशन को बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। कंडीशन वही होगी, प्रेशर यहाँ भी लेफ्ट टू राइट सेंट ही बनेगा और लेफ्ट टू राइट सेंट बनता है सारा का सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आता है, राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है, साइन एंड सिम्टम भी सारे के सारे वही साइन सिम्टम देखने को मिलेगा अपने को, टेकीकार्डिया, टेकीपनिया, मरमर हार्ट साउंड है, फेलियर टू वेट गेन है, स्वेटिंग होने लग जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन बार बार होने लग जाता है। यही सारे साइन सिम्टम अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं। तो प्रेशर इसमें भी कैसे रहता है, लेफ्ट टू राइट सेंट जो है यहाँ बनता है। बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो ASD है उसको भी क्लिनिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 3 टाइप जो है उसके भी डिवाइड किए गए हैं। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन होता है ऑस्टियम प्राइमम, सेकंड होता है इसके अंदर ऑस्टियम सेकेंडम, ऑस्टियम सेकेंडम, और इसके अंदर थर्ड टाइप होता है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस तो 3 टाइप क्लासीफाई किए गए। इनका बेसिस यही है कि जो सेप्टम बना है वो कौन सी जगह बना है। सेप्टम बनने की जगह का मीन्स क्या है, ऑस्टियम प्राइमम का मीन्स होता है कि जो वॉल है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ये हार्ट का चेम्बर है, ये हार्ट के 4 चेम्बर हैं, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, इनके बीच में सेप्टम बना है। यहाँ से सुपीरियर वेना केव आ रही है, इन्फीरियर वेना केव आ रही है, जैसे पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। तो अगर ये पूरी वॉल है, इस वॉल के अगर लोअर साइडेड अगर सेप्टम बना है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ऑस्टियम प्राइमम। समझ में आई बात। अगर यही सेप्टम जो है वो मिडिल पार्ट पे बना है, एकदम बीचों बीच बना है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ऑस्टियम सेकेंडम। और अगर यही सेप्टम नियर बाई इस सुपीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग है, यानी अपर साइडेड मान के चलो, या ऊपर की जो ओपनिंग है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा की, उस ओपनिंग के पास बना है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनस विनोसस। तो ये सेप्टम कौन सी जगह बना है, उसी सेप्टम की जगह के बेसिस के ऊपर ही इनको अलग अलग 3 पार्ट के अंदर क्लासीफाई
किया गया है। साइन एंड सिम्टम ASD और VSD दोनों के कॉमन है। मैनेजमेंट की बात करें दोनों का, तो दोनों का मैनेजमेंट भी कॉमन है। करेंगे क्या, सर्जरी करनी है और सर्जरी करके लाइगेट कर दो इस जगह को, यानी ऑपरेट कर दो, इस जो होल बना है इसको क्या कर दो, बंद कर दो। इमीडिएट एकदम कंडीशन एकदम इमरजेंसी नहीं है साइनोटिक, बल्कि साइनोटिक कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है। इमीडिएटली पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है। इसमें अपन कुछ टाइम के लिए वेट भी कर सकते हैं। साइन सिम्टम जो है वो दोनों के ASD और VSD के क्या है, कॉमन है। अब नेक्स्ट वन, थर्ड वन टाइप की बात करते हैं अपन। थर्ड वन टाइप होता है PDA। PDA पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की बात करें तो डिजीज कंडीशन क्या नाम से पता लग रहा है, पेटेंट मतलब अभी भी प्रेजेंट है। डक्टस आर्टेरियोसिस, यानी डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो क्लोज नहीं होता है आफ्टर द बर्थ। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। डक्टस आर्टेरियोसिस की बात करें, डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है, तो बात करी जाए कि हार्ट है और हार्ट के बाद जो है वो ये हार्ट के चारों चैम्बर, यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और इधर से एओर्टा निकलता है, इसके बीच में भी ओपनिंग होती है बिफोर द बर्थ। इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, इन दोनों के बीच में जो अपने अबनॉर्मल ओपनिंग है इसी को अपन डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। ये डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन रहता है और इस डक्टस आर्टेरियोसिस को ओपन रखने का जनरल काम है वो करता है बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इसको पेटेंट रखने के लिए, ओपन रखने के लिए जिम्मेदार है। अब जब भी बर्थ से पहले होता क्या है कि यहाँ लेस सैचुरेटेड ऑक्सीजन ब्लड जो है पहुँचता है, यानी ऑक्सीजन की सैचुरेशन ब्लड में क्या होती है, कम होती है आफ्टर द बर्थ की तुलना में। तो अगर लेस सैचुरेशन ऑक्सीजन अगर यहाँ पहुँचता रहेगा तो डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो खुद ही क्या सिक्रेट करता रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करता रहता है। जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो डक्टस आर्टेरियोसिस प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करना बंद कर देता है और धीरे धीरे इसका क्या हो जाता है, क्लोजर हो जाता है। बल्कि इस डिजीज़ कंडीशन के अंदर, PDA डिजीज़ कंडीशन की बात करें तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन ही रहता है आफ्टर द बर्थ। तो आफ्टर द बर्थ ओपन रहता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसको क्या करना चाहिए, अपने को कम करना चाहिए। सेकेंड वन बात करें कि ये भी एक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। एसाइनोटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ से सारा का सारा ब्लड है वो कहाँ जाता है, आगे की तरफ, लंग्स की तरफ। और इधर से अगर बात करें सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी की तरफ। तो सिचुएशन वही आ रही कि लंग से भी सारा का सारा ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर बॉडी के अंदर। तो कुछ पार्ट जो भी ब्लड का पार्ट जो है बॉडी तक पहुँच रहा है वो ऑक्सीजन से सैचुरेटेड तो है, यानी ऑक्सीजन तो मिल रही है क्योंकि ब्लड कहाँ से गुजर रहा है, लंग से गुजर रहा है। लंग से गुजर रहा है इस मतलब कंडीशन कौन सी अराइज हो रही है, एसाइनोटिक, यानी साइनोसिस की कंडीशन अपने को वहाँ देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इसके भी साइन एंड सिम्टम की। प्रेशर वही सेम होता है, लेफ्ट टू राइट सेंट ही होता है, क्योंकि लेफ्ट साइडेड हार्ट में आफ्टर द बर्थ प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड तो सारा का सारा इसी दिशा में जाएगा। अब बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम जितने भी अपन ने ASD VSD में डिस्कस किया, हार्ट रेट जो है वो बढ़ना है, टेकिपनिया होना है, बार बार चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो होना है, वेट गेन जो है उसके अंदर फेलियर होना है, वो सारे के सारे साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। दो सिम्टम अपने को अलग से देखने को मिलता है। एक सिम्टम होता है वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स, या इसको अपन कोरिगन पल्स भी बोलते हैं, कोरिगन पल्स भी बोला जाता है, कोरिगन पल्सेस या वाटर हैमर पल्स। तो वाटर हैमर पल्स क्लासिकल साइन है किसका, PDA का। वाटर हैमर पल्स होता क्या है, सपोज करो यहाँ से हार्ट ने सारा का सारा ब्लड पंप किया तो सपोज करो यहाँ से 100 ml ब्लड निकला, एक सपोज, या अपन स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं, सपोज मान के चलो कि 70 ml ब्लड निकलता है। अभी सपोज करते हैं कि 70 में से 35 इधर चला गया, 35 इधर आ गया। अब यहाँ से 70 ml ब्लड निकला पर यहाँ ही 35 ml आ रहा है, 35 ml आ रहा है। तो उस कंडीशन में अपने को लगता है कि जब भी यहाँ से अपन पल्स मेजर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वाटर जो है उसके अंदर क्या चलाया जा रहा हो, हैमर चलाया जा रहा हो। तो वाटर हैमर पल्स जो है वो अपने को जनरली देखने को मिलती है। आधा ब्लड अचानक से कहाँ चला जाता है, यानी इधर से वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम। उस वॉल्यूम कम होने की वजह से अपने को कौन सी पल्स दिखाई देती हैं, वाटर हैमर पल्स दिखाई देती हैं। इसके अलावा सेकेंड वन बात करी जाए
कि हार्ट साउंड जो है, हार्ट साउंड वो भी क्या सुनाई देती है अपने को, अवे ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट से दूर सुनाई देती है हार्ट की साउंड। रीजन, यहाँ तो हार्ट की साउंड जनरली सुनाई देती हैं, बस मेजर रूप में अगर यहाँ भी अपन स्टेथोस्कोप रखते हैं तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी अगर सेप्टम बना हुआ है, यहाँ भी ब्लड फ्लो जारी है हार्ट के अंदर, तो यहाँ भी अपने को हार्ट साउंड सुनाई देंगी। तो हार्ट साउंड अवे भी सुनाई देती हैं अपने को किस केस के अंदर, पीडीए वाले केस के अंदर। तो पीडीए का एक क्लासिकल साइन याद रखना है, कोरिगन पल्स या वोटर हैमर पल्स जो अपने को किसमें देखने को मिलती हैं, पीडीए के अंदर। बाकी सारे के सारे साइन सिम्टम जो एएसडी के थे, जो वीएसडी के थे, वो सारे के सारे अपने को पीडीए के अंदर भी देखने को मिलते हैं। बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो इसका मैनेजमेंट भी है लाइगेशन, कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट है कि लाइगेशन कर दो, इसको बांध दो या कट करके एंड टू एंड जो एनास्टोमोसिस है इधर का वो कर दिया जाए, इस पार्ट को हटा दिया जाए। बहुत केसेस के अंदर पीडीए की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है पीडीए के अंदर, तो आंसर होता है एंडोमेथासिन। एंडोमेथासिन, एंडोमेथासिन ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस के अंदर, पीडीए के अंदर। एंडोमेथासिन एक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट रहेगा तो डक्टस आर्टरियस वो पेटेंट नहीं रहेगा, धीरे धीरे क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस है उसके अंदर एंडोमेथासिन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पीडीए के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, एंडोमेथासिन। अगर कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट की बात करें तो इसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लाइगेशन किया जाता है, लाइगेशन ही इसका कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट है। तो ये क्या था, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियस। अब एसियानोटिक हार्ट कंजेनिटल एनोमलीज थी, उसके अंदर एसियानोटिक हार्ट डिजीज 3 टाइप की थी, तीनों टाइप को हमने डिस्कस करी। अब बात करते हैं उनकी जनरल ईटियोलॉजी की कि क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से अपने को उन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर कारण की बात करी जाए तो मेटरनल लाइफ में, प्रेगनेंसी लाइफ में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन अगर मदर को हो तो उस केसेस के अंदर जनरली इन्फेक्शन होता है, वो होता है टॉर्च। टॉर्च इन्फेक्शन अगर होता है तो अपने को जनरली सामना करना पड़ सकता है कि मे भी पेशेंट को या बच्चे को रिस्क रहता है कि वो किस कंडीशन सफ़र कर सकता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज से। टॉर्च की बात करें तो होता क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस आर रिप्रेजेंट करता है रूबेला को, इसके बाद सी रिप्रेजेंट करता है साइटोमेगालोवायरस को, इसके बाद लास्ट वन एच रिप्रेजेंट करता है हर्पीज सिम्प्लेक्स को। तो ये डिजीज़ कंडीशन अगर कोई सा भी इन्फेक्शन अगर होता है प्रेगनेंसी लाइफ के अंदर तो रिस्क रहती है कि बच्चा किससे सफ़र करे, कंजेनिटल हार्ट डिजीज से सफ़र कर सकता है। इसके अलावा सेकंड वन डिजीज कंडीशन की बात करें कि मदर है किसी भी ड्रग के प्रति एडिक्ट है, यानी ड्रग अब्यूज हो रखा है मदर को, तो भी रिस्क फैक्टर है, यानी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है कि बच्चा है वो फ्यूचर में जाके किसी भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज का शिकार हो सकता है। इसके अलावा बात करें अपन रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी मीन्स एक्सरे, सिटी स्कैन अगर कुछ भी हुआ है या किसी भी एक्सरेज के कांटेक्ट में अगर मदर जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो रिस्क फैक्टर है कि उस केस में वो बच्चे को क्या हो सकता है, अपने को कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो है वैसी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ सकता है। तो ये कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर थे जिनकी वजह से मदर जो है अगर ऐसे कांटेक्ट में आती है ये ड्रग एब्यूज़ का शिकार होती है तो हो सकता है कि बच्चे को भी कंजेनिटल एनोमलीज जो है या कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो है उनका शिकार होना पड़ जाए। तो ये कहते हैं कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर। अगर अपन बात करें डायग्नोसिस की कि डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस का मीन्स है अपने को जनरली क्या करना है, इकोकार्डियोग्राम करना है, इकोकार्डियोग्राम करना है अपने को, इको करना है, ईसीजी करके भी अपन जो है वो देख सकते हैं। तो ये क्या थे, सारे के सारे डायग्नोस्टिक फीचर थे। इसके अलावा अगर कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो कंफर्म कर सकते हैं अपन कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान, कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन मीन्स कार्डियक जो आर्टरी वेन्स हैं उसके अंदर डायरेक्ट कैथेटर डाल कर देख सकते हैं कि ओपनिंग कहाँ है। उस कार्डियक कैथेटराइजेशन जब भी करते हैं कैमरा लगा होता है, वो बहुत सारी इमेज अपने को लेकर दे देता है, तो अपने को पता लग जाता है कि कहाँ ओपनिंग है, किस
सेप्टम में ओपनिंग है तो कार्डिक कैथेटराइजेशन के दौरान भी अपन क्या कर सकते हैं, जनरली ओपनिंग देख सकते हैं, उस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। तो कार्डिक कैथेटराइजेशन क्या है, एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि इसके द्वारा भी अपन जो कंजेनिटल एनोमली या हार्ट की उनको डायग्नोस कर सकते हैं। तो आज क्लास में फिलहाल इतना ही। अब लास्ट वन एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं अपन, एसाइनोटिक जो डिजीज़ कंडीशन होती हैं उनका कॉम्प्लिकेशन के बारे में। एक कॉम्प्लिकेशन बहुत डिजीज़ कंडीशन जो एसाइनोटिक है उसमें बहुत से पेशेंट्स में या बहुत से बच्चों में देखने को मिलता है, नाम होता है उसका एसेन-मेंजर सिंड्रोम। एसेन-मेंजर सिंड्रोम इम्पोर्टेंट है थोड़ा, कहीं पूछा जा सकता है कि एसेन-मेंजर सिंड्रोम क्या होता है। तो जो भी ASD, VSD या पेटेंट डक्टर्स आर्टिस्ट अपन ने पढ़ा है, जैसे ये मान के चलो कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं और 4 चैम्बर में चाहे ASD पढ़ा हो अपन ने, चाहे VSD पढ़ा हो, या इन पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एओर्टा के बीच में ओपनिंग, अबनॉर्मल ओपनिंग, यानी बात करें कि PDA पढ़ा हो, कि सब के बीच में क्या थी, अबनॉर्मल ओपनिंग थी। अब अबनॉर्मल ओपनिंग में सब में शंटिंग जो थी वो लेफ़्ट टू राइट थी प्रेशर की वजह से, यानी लेफ़्ट साइड से, ये हार्ट की लेफ़्ट साइड है, ये हार्ट की राइट साइड है, तो लेफ़्ट साइड से ब्लड कहाँ आ रहा था, राइट साइड में आ रहा था। एसेन-मेंजर सिंड्रोम में क्या होता है कि जब भी लेटर स्टेज होती है, सारी एसाइनोटिक बीमारी होगी, चाहे वो ASD हो, चाहे VSD हो, चाहे PD हो, कंटिन्यूसली अगर ब्लड इधर आता रहता है तो इस साइड में प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है अगर पेशेंट को ट्रीट नहीं किया गया। जैसे जैसे इधर प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ से प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो आगे का जो पार्ट है उस ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर भी ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इसी बढ़े हुए प्रेशर की वजह से ब्लड वापस जाने लग जाता है, यानी शंटिंग बदल जाती है। इस बार शंटिंग होने लग जाती है राइट टू लेफ्ट, यानी ब्लड वापस इस साइड जाने लगा था। रीज़न क्या था, इधर ब्लड आ रहा था, कंटिन्यूसली लंग्स में प्रेशर बढ़ गया, ब्लड वापस जाने लग गया विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में जो है ब्लड जाने लग गया, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर जो ब्लड जा रहा है उसकी वजह से होने वाला सिंड्रोम जो है कौन सा कहलाता है, एसेन-मेंजर सिंड्रोम। और एसेन-मेंजर सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन है सारी एसाइनोटिक बीमारियों का जो अपने को लेटर स्टेज के अंदर देखने को मिल सकता है अगर उस बीमारी को एट द टाइम ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्या था, कॉम्प्लिकेशन था किसका, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ का। आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज़ के बारे में। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।